बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लोग हर दिन करते हुए नजर आते हैं। अब तो बिहार की राजधानी पटना में स्मार्ट कैमरा तो लग ही गया है। अन्य कई जिलों में भी जो है ट्रैफिक पुलिस ने स्मार्ट कैमरा लगाए हैं, लेकिन आम लोग जो है विदाउट हेलमेट के सफर करते हुए नजर आते हैं, विदाउट सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग के शिकार भी जो है लोग होते हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है उनका चालान भी काटती है। बिहार में एक खास लोग का चालान कटा है। जी हां, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गाड़ी का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा है। नीतीश कुमार जो हैं वह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर रोहतास टोल प्लाजा पर जो है उनके गाड़ी का चालान काटा गया है। देखिए, उनके गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट जो है वह फेल था। अब इसको लेकर चर्चा होने लगी है। विपक्ष जो है लगातार यह सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वह क्या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहेंगे? ट्रैफिक नियमों का पालन क्या बिहार सरकार नहीं करती है? नीतीश कुमार की गाड़ी का चालान काटा गया है, प्रदूषण फेल था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अपने बिहार सरकार में कानून वही बनाया जाता है जिसको आसानी से बनाने वाले ही तोड़ते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की गाड़ी का ये पहली बार चालान नहीं कटा है पॉल्यूशन के कारण। इससे पूर्व भी नीतीश कुमार बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, उसका भी चालान कटा है, लेकिन आज तक उस चालान का पैसा जमा नहीं हुआ है। जिस तरह से सरकार ये उम्मीद करती है कि जिसका चालान कटा हो समय से पैसा जमा कर दे, तो नीतीश कुमार का 1 साल पहले भी कटा है, वो पैसा जमा नहीं हुआ, दूसरा चालान कट गया। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो कानून के रक्षक हैं वो खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ एक ईमानदारी ये भी दिख रहेगी आपको कि क्या मुख्यमंत्री की गाड़ी का कटा और मुख्यमंत्री ने कटने दिया और उस सिस्टम में आवाज़ आने दी। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य है वो समझने की बात है। कल की घटना है जो एक शिकायतें आई है कि मोटर बाइक का हेलमेट नहीं पहनने के कारण 1 लाख का फाइन लगा है, चालान कटा है। 1 लाख रुपया, जितनी की गाड़ी नहीं उतना का चालान कट गया। तो ये दिखाता है कि कहाँ ट्रैफिक नियम है, कहाँ उसका ज्ञान खो गया है कि हेलमेट नहीं होने के कारण कितना चार्ज लगता है उसको पता नहीं है। जब वो चालान का उसके ऊपर मेल में गया, मैसेज गया, तो देखता है कि 1 लाख का कटा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार की जो जितनी व्यवस्थाएं हैं उसमें ट्रैफिक भी का नियम ध्वस्त हो चुका है। और ट्रैफिक में भी अब बहुत सिपाही जगह पर जाना चाहते हैं विभिन्न जगहों पर, क्योंकि वहां भी मलाई है। क्योंकि जो ट्रैफिक नियम का पालन जो करने की बात है, जहां हेलमेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो या गलत रूट से आप चले आए हो, तो जो फाइन का चार्ज है, तो नियम का पालन क्या करना है। बहुत सारे लोग आधी रकम 1/4 रकम दे के ऐसे ही निकल जाता है, तो ये तो भ्रष्टाचार का रूप है। लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन आपने देखा होगा कि राजद कार्यालय के सामने दर्जनों गाड़ी का ट्रैफिक एसपी ने भी चालान काटा था। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में है, सत्ता में मतलब कि सरकार में ही नहीं बल्कि विधायक है, मंत्री है या जनप्रतिनिधि के पद पर है या अधिकारी है, जज है, तो उसके अंदर एक दबंगई आ गया है कि हम यदि गलत करेंगे तो हमें कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन चालान कटता है कभी कभी। जबकि राजद कार्यालय वाले के सामने आया कि भाई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या विधायक, सांसद का चालान इसलिए कटा क्योंकि सीएम नीतीश ने ट्रैफिक एसपी को फोन किया और कहकर कटवाया। ये बातें बाद में आई थी। तो ये जो भी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून के रक्षक हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, जो बड़े पद पर हैं, मैंने बिहार का मुखिया का ही चालान कट गया सीएम नीतीश। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब ऊपर के लोग ही जब इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो आम जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और आम जनता कहीं गलती करता है तो उसको सजा मिल रहा है, उसको फाइन मिल रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसकी गाड़ी सीज कर दी जा रही है। क्या नीतीश कुमार को इस बात के लिए शर्मिंदगी नहीं फील होना चाहिए कि भाई मेरा चालान 1 नहीं 2 बार कट गया, क्यों कटा? आप क्या देश समाज को मैसेज देंगे? चलिए, चालान कटा है, उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार पॉकेट से नहीं, लेकिन अब सरकारी गाड़ी में उनका कटा है, जिस गाड़ी पर बैठते हैं, अब उसका चालान तो सरकार को ही भरना पड़ेगा, जो बिहार की गरीब जनता का ही टैक्स है।
अच्छा, बिहार की राजधानी पटना में स्मार्ट कैमरा लगाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए लगातार लोग देखे जा रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने गाड़ी के नंबर प्लेट को हटा देते हैं या फिर मिटा देते हैं या फिर किसी चीज़ से ढक देते हैं ताकि वह स्मार्ट कैमरा से बच जाएं। तो क्या प्रशासन को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़ने की आवश्यकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब तो पहली बात तो कि बिहार पुलिस के जो जवान हैं एक एक पर 3-3 लोग बैठे हुए मिल जाएंगे बाइक पर, और बिना हेलमेट के चलते हुए मिल जाएंगे। तो भाई, जो तुम ट्रैफिक नियम की बात करो, तुम तो खुद उसका उल्लंघन कर रहे हो। और जो नंबर प्लेट की बात आपने की, तो आप देखेंगे कि बहुत उसमें भी चालाकी चल गया है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं स्मगलिंग करने में भी उस नंबर का उपयोग होता होगा, कि कीचड़ का छिटका मार दिया। मैंने आप ज़्यादा उस पर देखे तो भाई कीचड़ लगा हुआ है। और इस तरह के लोग आज शराब के अवैध कारोबार में खूब यूज हो रहा है। तो इस बात पर भी पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि भाई, नेम प्लेट पर कीचड़ है तो क्यों है। नेम प्लेट पर जो अंक है कुछ ऐसा लगेगा कि पढ़ने में ही आपको लिए दिक्कत है कि क्या अंक है। तो अंक भी एक स्पष्ट हो, वो क्लियर दिखे कि ये नंबर है। इस तरह के भी नंबर नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ले दे के कहीं ना कहीं आपकी भ्रष्टाचार, आप खुद अनुशासनहीन है, यही कारण है कि ट्रैफिक नियमों का पालन कम हो रहा है। ये सच्चाई है कि भय भिन्न हो प्रीत। तो ट्रैफिक के नियम कड़ा होने का कारण पब्लिक तो बहुत डरा हुआ है। जिस पटना में पूरे दिन घूम जाते 2-4 लोग हेलमेट लगाए हुए मिलते, तो आज गलती से कुछ लोग मिलते हैं जो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। ये तो पटना में 10 साल की पहले क्या कहानी थी। बिना हेलमेट के आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। लेकिन जब फाइन लगने लगा तो लोग उस पर आए। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना है कि भाई, हम खुद भी उसका पालन करें। पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना है कि हम खुद पालन करें, कि आप जो दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं आप खुद भी अमल करिए। कहा भी गया है कि आप दूसरों से जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, आप भी उस व्यवहार को सामने वाले के लिए करिए। तो आप पब्लिक से चाहते हैं, और पब्लिक के आपसे क्यों नहीं चाहिए कि आप पुलिस प्रशासन है तो आप मैंने 4 आदमी मोटरसाइकिल से चलिए, बिना हेलमेट के चलिए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से चलिए। हमने तो देखा है कि पटना में दर्जनों गाड़ियां ऐसी रही है, 4 व्हीलर पुलिस गाड़ियां, जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है, नंबर प्लेट नहीं है। और यह शिकायत बिहार के लगभग हर जिलों से है कि बिना नंबर प्लेट की पुलिस गाड़ियां भी शहर में, सैकड़ों बिहार के बने अनेकों शहर में घूम रहा है, आज भी घूम रहा है, मोटर बाइक घूम रहा है। तो क्या दर्शाता है कि क्या पुलिस बिना नेम प्लेट की गाड़ी से, बने नंबर प्लेट नंबर लगा हुआ गाड़ी से घूम रहा है? क्या उसके पीछे कोई दूसरा राज है? क्या वो भी स्मगलिंग के धंधा में लगा हुआ है? कहीं कहीं है भी। ये बातें भी निकल कर आएंगी। तो इन सारे बातों पर बिहार के मुखिया को हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इसलिए खुद सुधार करनी चाहिए, और वो अपना चालान जो कटा है उसको जमा करें, और राज्य के लिए भी एक मैसेज दें, और प्रशासन को भी दें कि भाई कड़ाई से खुद भी पालन करें। चलिए, तो बिहार के राजधानी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चालान काटा गया है। यह पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। एक बार और जो है सीट बेल्ट के कारण चालान काटा गया था, और अब प्रदूषण के फेल होने के कारण जो है यह चालान काटा गया है। और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो शासन नियम बनाती है वही शासन जो है नियम तोड़ती भी है। और अब यह चर्चा का विषय बना है कि बिहार के मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। तमाम तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस विषय पर? आप भी हमारे साथ अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।